हेलो गाइस, आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेने में हेल्प करता है? क्या आपको पता है रेस्पिरेशन का मेन काम सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना भी होता है। सांस लेने से हमें एनर्जी भी मिलती है। इस क्लास के एंड तक बेटा आप जान जाओगे कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। आपको अपने लंग्स के ऊपर प्राउड होना महसूस हो जाएगा कि कितने एफिशिएंटली और कितने अच्छे से काम करते हैं ये। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर। मैं हूँ आपका टीचर रजत सर और हम कर रहे थे बेटा क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ आवर क्लास। दिस चैप्टर का ये 4th पार्ट है बेटा। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स ना देखे हो तो पहले बेटा उसको देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना उसमें क्लियरिटी आ सके। वीडियो के जो लिंक है बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो चेक आउट दीज वीडियोज़। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मानव में श्वसन, कि हम कैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं और कैसे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रेस्पिरेशन जो होता है बेटा श्वसन, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि आपने देखा अभी जब हम सांस लेते हैं बेटा तो ऑक्सीजन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाती है। हमारी जब ऑक्सीजन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। फर्स्ट पार्ट तो ये होगा जिसको बोल देते हैं हम ब्रीथिंग, मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेकंड जो मेन काम होता है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी से एनर्जी निकालना। मीन्स ऑक्सीजन जो होता है बेटा हमारी बॉडी को ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम करेंगे आज की क्लास में चर्चा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो बॉडी है वो कैसे ऑक्सीजन को लेती है। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन सी बॉडी पार्ट्स हमारी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले काम आता है बेटा हमारा नोस्ट्रिल का, नाक का। फिर उसके बाद जो होते हैं बेटा ये होते हैं हमारी ट्रैकिया, श्वास नली। फिर दूसरा होता है बेटा हमारा जो मेन होता है जिनको हम बोलते हैं लंग्स, फुफ्फुस बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर फेफड़े। और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा ये बोन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं रिब्स या फिर पसलियाँ, क्योंकि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन रिब्स का काम होता है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे ये है ना बहुत सारी रिब्स होती हैं हमारी, है ना। तो और साथ में बेटा ये होती है लंग्स के अंदर का भी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं, आप डिटेल से पढ़ते हैं इन सभी के बारे में कि ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो काम आता है बेटा हमारा होता है नोस्ट्रिल, मीन्स नोज़। अब नोज़ जो होता है बेटा आपने देखा नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को बोला जाता है बेटा सीलिया। और साथ में बेटा मुकुस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इन दोनों का मेन जो काम होता है बेटा, जो हम एयर लेते हैं बेटा उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। साथ में बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं। तो सीलिया और मुकुस मिल के बेटा डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारी जो एयर जो है बेटा फिल्टर हो चुकी है, जिसको फिल्टर कर दिया हमारे नोस्ट्रिल ने, नाक ने। इसके बाद हमारा जो एयर है बेटा वो जाएगी हमारे फिरनेक्स में और लिरनेक्स में। और कई बार बेटा हम मुँह से भी सांस लेते हैं, मुख द्वार, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी भी बेटा सेम काम करती है। अब हमें ज़्यादातर ना नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह में बेटा हमारी कोई सीलिया या फिर मुकुस नहीं होता, तो बैक्टीरिया या फिर वायरस, डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो देखते हैं अब इसके बाद जो एयर है बेटा वो जाती है फिरनेक्स में। साथ में बेटा ये होता है हमारा लिरनेक्स। अब इन दोनों का मेन काम क्या है, आप देखो यहाँ पे ना गले में हाथ रख के बेटा कुछ भी बोलने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जो यहाँ पे ना वाइब्रेशंस महसूस हो रही है आपको, यही बेटा हमें बोलने में हेल्प करता है। एयर यहाँ से बाहर निकलती है जब हम बोलते हैं। तो इसके बाद आप देखोगे
इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा ये का, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है बेटा इसको बोला जाता है ट्रैकिया या फिर श्वास नली। अब जो भी एयर पैसेज है बेटा वो हमारी नोस्ट्रल के थ्रू जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देख पाओगे यहाँ पे ना बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं, है ना, बोन्स बनी हुई हैं। ये जो होती है बेटा इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि वलय। अब ये जो उपास्थि वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं बेटा ये होते हैं सी शेप्ड होते हैं, मतलब कि कंप्लीट रिंग नहीं होता ये सी शेप्ड होते हैं। अब इनका जो काम होता है बेटा ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करना होता है। अब ये जो होता है बेटा एयर पैसेज को ना कोलैप्स नहीं होने देते हमारी मसल्स को। अब इसके बाद आ जाती है बेटा जो एयर है ना, अब यहाँ पे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप फिगर में देख पाओगे एयर जो है बेटा हमारे जो हैं वो 2 लंग्स होते हैं, एक तो लेफ्ट लंग होता है, एक होता है राइट लंग। दोनों में जो एयर है बेटा सारी हमारी ट्रैकिया के थ्रू दोनों एयर्स में पार्ट डिवाइड हो जाती है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे भी चली गई और यहाँ पे भी। जो आप ये ब्रांच देख पा रहे हो बेटा इसको बोलते हैं हम ब्रोंची। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंची। ठीक है। अब जो ये ब्रोंची होती है बेटा, अब एयर पैसेज जाएगा इसमें। अब ट्रैकिया से बेटा एयर तो जाएगी एक तो लेफ्ट ब्रोंची में, एक जाएगी राइट ब्रोंची में। अब इनके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे ना बेटा इन्होंने क्या किया है, तो इसके पास आप देख पाओगे बेटा ये ना फर्दर डिवाइड हो गए हैं, बहुत सारी इनकी ब्रांचेज निकल गई हैं। इन ब्रांचेज को बोला जाता है बेटा ब्रोंचियोलिस या फिर श्वासनिका। अब ये जो ब्रांचेज है बेटा आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे ना एंड हो रखी है। ये आप देख पाओगे यहाँ पे ना रिंग्स टाइप दिख पा रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एल्वियोली सेप या फिर कुपिका कोश। फाइनली जो एयर होते हैं बेटा वो हमारी आ जाती है एल्वियोली सैक के अंदर। इसके बाद ये हमारी बॉडी में मिक्स हो जाती है। अब वो कैसे होगी भाई, इसके बारे में भी डिस्कस करें। तो अभी हमने देखा, जो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी। जो एयर पैसेज है बेटा नोज के थ्रू हमारे जाएगा ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाद जाएगा बेटा ब्रोंचीज में, दो ब्रोंचीज में, ब्रोंचीज के बाद जाएगा वो ब्रोंचियोलिस में, उसके बाद जाएगा एयर सेप में। फाइनली जो एयर है बेटा हमारी वो आ जाती है एल्वोलर सैक के अंदर, मीन्स एल्वोलिस के अंदर। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मेन जो फंक्शन होता है बेटा इसी का होता है हमारे लंग्स के अंदर। जो एल्वोलिस होते हैं बेटा ये जो आप देख पाओगे इनको बोलते हैं एल्वोलर सेप या फिर कुपिका कोश। अब ये जो होते हैं बेटा आप देख पाओगे इस स्ट्रक्चर में ये ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ही एयर इनके अंदर जाते हैं बेटा ये ना फूल जाते हैं। जैसे ही एयर बेटा एल्वोलर सेप में जाते हैं तो एल्वोलिस जो होते हैं बेटा वो फूल जाते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बैलून फूल जाता है ना एयर जाते ही, वैसे ही जो हमारी एल्वोलिस होती हैं वो भी फूल जाती हैं, कुपिका फूल जाती है। तो अब देखते हैं जो एल्वोलिस होती है अब आगे कैसे काम करती है। एल्वोलिस जो होते हैं बेटा इसके चारों तरफ ना ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख पाओगे। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं बेटा ये ऑक्सीजन, देखो जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर इनमें जो पोर्स होते हैं बेटा इनके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। और ब्लड का आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ब्लड का ऐसा पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा ऑक्सीजन को लेके जाता है और साथ में ब्लड जो होता है बेटा ऑक्सीजन तो ले लेता है और साथ में बेटा इसके अंदर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलिस के अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन एल्वोलिस से बाहर निकल जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा एक्सेल के टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है हमारी एल्वोलिस का। एल्वोलिस के फंक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। जो जब भी एयर हमारी एल्वोलिस के अंदर जाती है तो एल्वोलिस फूल जाती हैं। एल्वोलिस के चारों तरफ होते हैं बेटा ब्लड कैपिलरीज, जिसके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाते हैं हीमोग्लोबिन में और साथ में ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बेटा वो चली जाती है हमारी एल्वोलिस के अंदर। और एक्सहेल के टाइम, सांस छोड़ने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, कंप्लीट पैसेज होता है हमारी ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का। इसी को बोल देते हैं हम रेस्पिरेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले जो हमारा एयर है बेटा आएगी नसल पैसेज के अंदर, नोज के अंदर। इसके बाद आएगी बेटा ट्रैकिया में, ट्रैकियाज के बाद आएगी बेटा ये ब्रोंचीज में, श्वसनिका में। फिर उसके बाद आएगी ब्रोंचियोल्स में। फिर उसके बाद आएगी बेटा एल्वोलर सैप के अंदर। एल्वोली के अंदर एयर आने के बाद इसका मिक्सअप होगा, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आ जाएगी एल्वोली के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर सांस छोड़ते टाइम, एक्सहेल के टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये था बेटा हमारा लंग्स का मैकेनिज्म। अब आपको पता लगा होगा कि कितना इंटरेस्टिंगली हमारा जो लंग्स है वो काम करते हैं। अब शायद आपको प्राउड महसूस हो रहा होगा कि हमारे लंग्स कितना एफिशिएंटली काम करते हैं। देखो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे आपने सांस ली और साथ में हम सांस छोड़ देते हैं, इतना फास्ट होता है बेटा। एल्वोलीज बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी लंग्स के अंदर। अगर मैं कहना चाहूँ ना कि लंग्स की जो मेन यूनिट है, लंग्स में कौन जो काम करता है वो होता है बेटा हमारी एल्वोली। एल्वोली का बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है बेटा, बहुत ही तगड़े से काम करते हैं ये। अब इसके बाद हम देखते हैं, और साथ में बेटा मैं आपको बताऊं जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, इसका डायग्राम आता है आपका एग्जाम्स में, ठीक है। तो डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। इसकी डायग्राम की ना प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम को बना के देखिए, बार बार बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। तो डायग्राम को बना के देखिए आप, बहुत ही कई बार पूछा जाता है बेटा। अब डायग्राम बनाने से ना बहुत सारे फ़ायदे आपके ये हो जाएंगे, आपको ना सभी पता लग जाएगा। एक तो ये नाम क्या होते हैं इनके, ठीक है, नेम क्या है, साथ में कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि भाई ये काम कैसे करते हैं। तो डायग्राम को बना के देखिए। अब देखते हैं बेटा हम इसका ना एक रे डायग्राम देते हैं, जो हमने अभी किया उसका रे डायग्राम। ऑक्सीजन रिच इन एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से बेटा हमने ऑक्सीजन रिच एयर ली, वो चली गई बेटा हमारी नसल कैविटी के अंदर, फिर जाएगी फिर नेक्स के अंदर, फिर जाएगी ट्रैकिया के अंदर, फिर जाएगी ब्रोंचीज के अंदर। ब्रोंचीज फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारी ब्रोंचियोलिस के अंदर, श्वसनिका के अंदर, फिर जाएगी बेटा लास्ट में हमारी एल्वोली के अंदर, कुपिका के अंदर। एल्वोली क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन को ले लेगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वोली, ठीक है। एल्वोली के अंदर, कुपिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर जो एयर है बेटा, अब इस एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है। तो भाई ये जाएगी अब ब्रोंचियोलिस में, श्वसनिका में, फिर उसके बाद फिर से बेटा ब्रोंची में जाएगी, ब्रोंची के बाद फिर से बाहर निकलेगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आएगी ग्रसिका में, ग्रसिका के बाद आएगी नसल कैविटी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन एयर टू द एनवायरनमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा बेटा रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको ध्यान से पढ़िए बेटा अभी आप, क्या है इसके अंदर, कैसे कैसे काम करता है। तो अब थोड़ा सा ना डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसका मेन जो पार्ट होता है हमारा एल्वोली। कुपिका क्या होती है, देखो जैसे कि आप फिगर में देख पाओगे, हमने वैसे पढ़ तो लिया इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं इसके बारे में। कई बार ना आपके एग्जाम से पूछा जाता है व्हाट आर एल्वोलीज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एल्वोलीज, कुपिका का काम क्या होता है। तो एल्वोलीज आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर बेटा, लंग्स के अंदर, फुफ्फुस के अंदर होती हैं। ईच लंग कंटेन 300 से 350 मिलियन एल्वोलीज, मतलब कि 300 से 350 मिलियन एल्वोलीज प्रेजेंट होती है हमारे हर एक लंग्स के अंदर। कितना बड़ा एरिया हो गया। द एल्वोली सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट कवर 80 मीटर एरिया, कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, 80 मीटर एरिया लगभग इतना होगा। अगर एल्वोली को बिछा देना तो वो लगभग हमारी जो कमरे की एक दीवार जितना एरिया कवर कर देगी, इतना बड़ा एरिया होता है बेटा इनका। इसलिए बेटा इतनी जल्दी ये काम करते हैं। हमने देखा कि सांस ली और सांस छोड़ दी, कितनी जल्दी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर भी चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर भी चली गई। तो बहुत फास्ट मैकेनिज्म है सीरियसली। द लार्ज सरफेस एरिया मेक द ग्लूकोज मोर एफिशिएंट,
अब ये जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा बेटा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी ग्लूकोज के पास जाएगी। तो ये था बेटा हमारा एल्वोली का फंक्शन। इसको ध्यान से एक बार रीड आउट कर लीजिए बेटा, हिंदी में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद आफ्टर रीडिंग इट अब करते हैं हम बेटा, ओहो हमारा आ गया है केबीसी, कौन बनेगा चैम्पियन, बताओ कौन बनेगा चैम्पियन। तो सभी बनना चाहते हैं चैम्पियन। तो कंप्यूटर जी बच्चों की स्क्रीन पर ला दीजिए इनका पहला क्वेश्चन। तो ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन। अरे ये तो अभी पढ़ा था हमने, सभी को इसका आंसर पता होगा। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, इसका आंसर लिखिए आप, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है बेटा नाउ। तो टाइम अप हो चुका है बेटा आप सभी का। और ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसका आंसर है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा हमारा ऑक्सीजन को लेके जाता है। ज़्यादातर बच्चों का आंसर बेटा बिल्कुल सही था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से, श्वसन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। अभी हमने ये तो देखा कि जो एयर हमने ली उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। जब हमने सांस के थ्रू एयर बाहर निकाली तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। अब ऐसा क्यों हो पाया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई देखो, हमने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फूड के बारे में, जो ग्लूकोज जो होता है हर एक सेल, ये बेटा एक सेल है, लिविंग सेल है, कोशिका। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा बेटा, ये चला गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो जो हमने खाना खाया था बेटा उसमें था ग्लूकोज, और ब्लड ने ग्लूकोज को पूरी बॉडी में फैला दिया था। अब हर एक सेल के पास बेटा ग्लूकोज पहुंच चुका है। जो हमने अभी इनहेल किया था रेस्पिरेशन के थ्रू, हमें ऑक्सीजन जो है बेटा वो हर एक सेल के पास पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन जो है बेटा ग्लूकोज को ना ब्रेक डाउन कर देती है, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं पायरोवेट में। ठीक है, पायरोवेट जो होता है बेटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अब पायरोवेट जो होता है बेटा फिर से माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब देखो, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, ये जो होता है ना, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको बोलता है पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में भी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और ये एनर्जी बनाती है ना। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अब देखते हैं इसको। जो हमने खाना खाया था बेटा वो था ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये चला गया बेटा इन साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये हमारी सेल है। सेल में आपने देखा था यहाँ पे न्यूक्लियस होता था। ये हमारे सेल के बहुत सारे पार्ट हो गए। ये हमारी क्या है, ये हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पढ़ा था ना हमने इनके बारे में। यहाँ पे था हमारा गोल्गी अपरेटस, ER था बेटा यहाँ पे, है ना। ये हमारा स्मूथ ER था। हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे। और जो लिक्विड होता था इसी को बोलते थे हम साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। अब इसमें जब खाना जाएगा बेटा, ग्लूकोज जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज गया सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में बेटा ग्लूकोज को ना ब्रेक डाउन कर दिया पायरोवेट में। किस में ब्रेक डाउन कर दिया बेटा, पायरोवेट में। पायरोवेट जो होता है, ठीक है, पायरोवेट जो होता है बेटा वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी निकल जाती है। ये जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। ये प्रोसेस होता है हर एक सेल के अंदर। उसके बाद जो बेटा अब सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ दिया बेटा पायरोवेट में। अब जो पायरोवेट है बेटा, पायरोवेट को फिर से ब्रेक डाउन कर देगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कर देगा, पायरोवेट को फिर से ब्रेक डाउन करेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना आपको, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ये। अब ये जो होता है बेटा इसके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया
अब माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरत होती है बेटा ऑक्सीजन की, ताकि वो पायरोवेट को फिर से बर्न कर सके, उसको जला के उससे क्या निकाल सके, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा बेटा, एयर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वाटर जो है बेटा लिक्विड फॉर्म में होगा, जो हमारी बॉडी में मिक्स हो जाएगा। और साथ में जो ये जो बेटा एनर्जी निकली है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो बनाता है वो बनाता है एटीपी फॉर्म की। किस फॉर्म की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो, तो इस तरीके से हमें मिलती है एनर्जी। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बेटा पायरोवेट को बर्न करने के लिए, ताकि उससे हम एनर्जी निकाल सकें। तो समझ आ गया ना अब ये प्रोसेस। फिर से देखते हैं, जो ग्लूकोज है बेटा वो आएगा, पायरोवेट बन जाएगा। पायरोवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया उसको ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। बात करते हैं बेटा सेकंड साइकिल की। जब हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया तो हमारी बॉडी में बेटा ऑक्सीजन की हो गई कमी। क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, अगर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बाकी, तो इसको कर रहे थे हम अब इरेज। अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज आ गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ने ब्रेक डाउन किया पायरोवेट में। पायरोवेट के बाद बेटा अब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेटा जो मसल्स होती हैं बेटा, मसल्स बना देगी बेटा पायरोवेट का, बना देगी लैक्टिक एसिड, और साथ में बनाएंगे एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड है बेटा, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है। जो क्रैम्प आ जाते हैं ना, कई बार मसल्स हमारी दुखने लग जाती हैं, पेन होने लग जाता है, वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये लैक्टिक एसिड बनता कब है, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बेटा हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी बहुत कम मात्रा में होते हैं बेटा इसमें। ये जो था बेटा, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब जो थर्ड स्टेप रह गया बेटा हमारा, ये रह गया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थी हमारे पास। सेकंड केस हमने देखा जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो पेन क्यों होना शुरू कर देता है। थर्ड है बेटा हमारा ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह। जैसे यीस्ट के बारे में अगर बात करते हैं, यीस्ट को ना इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बेटा बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प के बिना ही बेटा पायरोवेट को ब्रेक डाउन कर लेता है इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। साथ में बनने की बेटा बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी। ये बेटा अब देखो, ये जो अभी हमने किया ये था बेटा हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में कैसे कैसे टूटता है, हमने देखा यहाँ पे 3 टाइप से ग्लूकोज टूटा। सबसे पहला, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है हमारे पास तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ब्रेक डाउन करेगा, बहुत सारी एनर्जी निकालेगा। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेगी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेटा मसल्स जो हैं वो पायरोवेट का बना देगी बेटा लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे पेन होना स्टार्ट करेगा। और थर्ड केस में बेटा होता है जब बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट वगैरह, उनमें बेटा इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑक्सीजन के बिना ही फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और बनाते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। आपको मैं बताता हूँ बेटा, जो इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल बेटा अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अब देखो अल्कोहल बनती कैसे, आपने सुना होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं बेटा उनको ना सड़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो शराब बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। तो यही तो प्रोसेस होता है बेटा, जो अल्कोहल होते हैं बेटा वो ऐसे ही तो बनती है। फ्रूट्स को बेटा सड़ाया जाता है जिसके अंदर, और उनको ना कवर कर दिया जाता है, जिसके अंदर उनके अंदर पनपता है यीस्ट। यीस्ट क्या करेगा बेटा, वो बना देगा अल्कोहल। तो ऐसे बनाई जाती है अल्कोहल। पता लगा आज आपको अल्कोहल कैसे बनती है। ये था बेटा हमारा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे ग्लूकोज तोड़ता है और हमें टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है।
चलो भैया अब आगे देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बेटा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप पूरा का पूरा। अब जो बेटा एनर्जी है वो हमने देखा वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ये आप देख पाओगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा बनाता है एटीपी फॉर्म की एनर्जी, ठीक है। एटीपी बनता कैसे है बेटा, ये होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सेल के पास पहले से मौजूद होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये इसमें बेटा ऐड कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फेट को, जिसकी हेल्प से ये बन जाता है बेटा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी होता है। अब बॉडी के जितने भी जो एनर्जी है बेटा वो एटीपी फॉर्म को मिले, वो बेटा एटीपी फॉर्म में मिलती है पूरी बॉडी को एनर्जी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, स्थलीय जीव। ऐसे जीव बेटा टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ये बेटा ज़मीन पर रहते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये बेटा ऑक्सीजन से डायरेक्ट, ये बेटा एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं बेटा हमने पहले ही पढ़ा था, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ प्लांट्स के बारे में। आपने अभी तक हमेशा सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये सिर्फ दिन के टाइम होता है बेटा जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मगर रात के टाइम ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है बहुत कम मात्रा में होता है। एक्चुअल में बेटा प्लांट जो होता है ना वो फोटोसिंथेसिस के टाइम ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अदरवाइज जो प्लांट होते हैं बेटा उनको भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जो एनर्जी है बेटा वो कहाँ से लेके आते हैं, जो प्लांट के अंदर जो एनर्जी होता है बेटा वो लेके आते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। जैसे हमने बेटा ऑक्सीजन की हेल्प से बनाया था एनर्जी, वैसे ही प्लांट भी होता है। प्लांट को बेटा इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि हमें पड़ती है, एनिमल्स को पड़ती है। तो प्लांट बेटा थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं। ये प्लांट है बेटा, प्लांट जो होता है बेटा थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं, इसकी हेल्प से बेटा ये बनाते हैं अपनी एनर्जी और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मगर हमें ये चीज़ ना दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये दिन के टाइम बेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बेटा और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये किसी को दिखाए, ये जो है बेटा ये ज़्यादातर हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये बेटा ये होता है 95% केसेस में और ये होता है 5% केसेस में, इतना ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए बोला जाता है प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, मगर रात के टाइम बेटा। हालांकि चलता तो ये प्रोसेस दिन के अंदर भी है, डे में भी होता है, मगर बहुत कम मात्रा में। रात के टाइम बेटा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो ये बेटा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम बेटा कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बेटा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं। इसलिए हमें रात के टाइम बेटा पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को शायद नहीं पता था। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, कुछ बच्चों को फिर भी पता होगा। तो भाई जो हमारे अदर एनिमल्स होते हैं जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव, ये सांस कैसे लेते हैं बेटा, ये सांस लेते हैं बेटा, ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, मगर पानी के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है उसको बेटा ये इनहेल करते हैं और उसकी हेल्प से बनाते हैं अपनी एनर्जी को। आज के लिए इतना ही बेटा। आज हमने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन के बारे में जाना हमने, अपने लंग्स के बारे में, कि लंग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कितने एफिशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से 2400 घंटे काम करते रहते हैं। आपको आज की क्लास बेटा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा हिट कर दीजिए लाइक बटन को, साथ में बेटा इसको सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बेटा एक अच्छी नॉलेज पा सके। और इस चैनल पे बेटा 9th और 10th क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग बेटा एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।